सभी मेरे प्रियजनों को ख्रिस्ट यीशु में मेरे जय मसीह नमस्कार, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर एक बार आपके सम्मुख एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं कुछ कड़वा सच को सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को चर्च ऑफ क्राइस्ट कहते हैं और मैं चर्च ऑफ क्राइस्ट का एक प्रचारक हूँ, प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु की सेवकाई करता हूँ। और हम चर्च ऑफ क्राइस्ट होने के नाते इस बात में हम गमन करते हैं कि चर्च ऑफ क्राइस्ट किसी और के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा एस्टेब्लिश किया हुआ चर्च नहीं है, या किसी मनुष्य के द्वारा निर्माण किया हुआ चर्च नहीं है, क्योंकि चर्च ख्रिस्ट ने बनाया है, यीशु ने बनाया है कि नहीं। हम मैथ्यू 16:18 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक। उन्होंने कहा इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो चर्च बिलोंग टू क्राइस्ट, दैट मीन्स चर्च ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया किसी की नहीं है, किसी की अमानत नहीं है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कलीसिया मेरा है, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु का है और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, प्रभु यीशु मसीह का प्रॉपर्टी है, प्रभु यीशु मसीह का धन है, संपत्ति है, उसका निज प्रजा है। कलीसिया किसी बड़े वक्ता का नहीं है, कलीसिया किसी रेवरेंट का नहीं है, कलीसिया किसी बहुत बड़े प्रीचर्स का नहीं है ना। कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्ट का है और प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने उसे बनाया है। रोमन 16:16 में भी कहता है चर्च ऑफ क्राइस्ट सल्यूट यू। मसीह की कलीसिया तुम्हें नमस्कार कहती है या शालोम कहती है। इस बातों को हम पाते हैं, पर थोड़ा सा सोच के देखिए, विचार करके देखिए कि वी द चर्च ऑफ क्राइस्ट, हम जो मसीह की कलीसिया है, क्या हम सच में मसीह की शिक्षा पर आचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं? चलिए एक थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम के पुस्तक 4 अध्याय का 32 से लेके 35 पद तक मैं पढ़ता हूं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के चरणों पर रख देते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। इस शिक्षा के अनुसार, इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हम खुद कहते भी हैं कि हम प्रेरितों के शिक्षाओं का पालन करते हैं, मसीह यीशु मसीह के शिक्षाओं का पालन करते हैं। हम किसी मनुष्य के द्वारा बनाए गए क्रीड बुक्स जो हैं उनका पालन नहीं करते। लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या इस वचन के अनुसार हमने पालन किया है? ये तो शिक्षा है, क्योंकि पहले शताब्दी में जो कलीसिया थी वो एक चित्त और एक मन थे, लेकिन आज आप खुद देख सकते हैं कलीसिया की हालत क्या है। चलो हम आगे और भी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी वीडियो आप देख लीजिए। ऐसा क्या होगा कि ये यहाँ पे खड़े होकर गर्मी में बेचना पड़ रहा है? गरीबी है तो ही तो काम कर रहे हैं। आज सुबह से कितने बेचे हैं? सुबह से कोई नहीं बेचे सर। सुबह से एक भी नहीं बेचा? मतलब एक भी बंदा नहीं रुकता देख के? ये कितने का है? ये बोला 750 का पोर्ट के साथ है। पोर्ट के साथ 750 का है। आजा गिफ्ट करें लोगों को। ये सारे मैं पैसे देके जाऊंगा जितने का। आजा, ये आपके लिए एनवायरनमेंट डे का गिफ्ट है जी भैया की तरफ से, ठीक है ना। ही इज गिफ्टिंग स्माइल्स टू एवरीवन, भैया की तरफ, ठीक है। इसका 10 साल बाद ऑक्सीजन हमें आना चाहिए सबको। ये अंकल खरीद रहे हैं आपसे। अंकल कहते हैं मैंने गिफ्ट नहीं लेना, खरीदना है, इधर आओ। यहाँ पे भैया ये खड़े होते हैं और कोई गाड़ी नहीं रोकता जी। आज के बाद भगवान से दुआ है कि सारे इसकी हेल्प करें यहाँ पे।
आओ ना यार, अब घबरा क्यों रहे हो? भगवान में विश्वास करते हो? आज उसी भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। वो गर्मी में खड़े हुए देखता हूँ ना इतने दिनों से, देखो आज भगवान ने रुकवा दिया। नहीं मैम, थैंक यू, ये हमारी तरफ से आज, दिस इज अ गिफ्ट टू यू ऑल, आपके लिए, थैंक यू। का गिफ्ट है भैया की तरफ से, यू फॉलो मी, दिस फॉर यू, टू यू ऑल। ये तो डेली गिफ्ट है जी, जो लोग मेहनत करते हैं ना उनकी सबसे ज्यादा हेल्प करें। ये लाइन ही सिर्फ तेरे लिए लगी आज भैया ने अपना सारा माल बेच दिया। अब इसका हम टोटल लगाएंगे, कितने पैसे हुए? सारा माल कितने का होगा यार? 3,000, 4,000, 5,000 कितने का होगा? 10,000 से ऊपर का होगा। 10,000 दे दूं तेरे को? भैया आज से पहले कभी आज तक यहाँ खड़े रहते हो, कभी इतने का माल बिका है? नहीं सर, नहीं बिका, पहली बार बिका है। पहली बार। अगर भगवान में विश्वास करते हो ना, सुबह गुरुद्वारे या मंदिर होके आना, आप देखना रोज आपका माल ऐसे ही धड़ाधड़ बिकेगा और एक दिन आप बहुत बड़े आदमी हो जाओगे। बस मेहनत करते रहना। तो आपने देखा इस वीडियो में आपने देखा कि एक गरीब भाई है, लड़का है, तपती हुई धूप में वो कुछ प्लांट बिक्री करने को ले जाता है। कुछ प्लांट इस तरह के प्लांट होती है जो मेरे पास में है, इस तरह के प्लांट, इसको बोलते हैं बम्बू प्लांट। ये बम्बू प्लांट में हम डिजाइन बना सकते हैं, इसको मरोड़ सकते हैं, इसको डिजाइन दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से उस नौजवान ने भी इसी बम्बू प्लांट का कुछ डिजाइन बना करके बेच रहा था रास्ते पे। लेकिन एक व्यक्ति जो सिख व्यक्ति था, वो थोड़ा धनी था और कार से उतरे और देखा कि लड़का इतना धूप में बेच रहा है, तो उनसे पूछा क्या आपका ये सामान बिका? उसने कहा नहीं, अभी तक नहीं बिका, रोड में बहुत गाड़ी आ रही है जा रही है लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा क्या मैं बेच दूं तुम्हारा सामान? तो उसने कुछ भी नहीं कहा और उसने कहा आज मैं तुम्हारे सामान बेचने में मदद करूंगा और यदि बिक्री नहीं हुई तो ये सारा सामान मैं खरीद लूंगा और तुम्हें मैं इसका दाम दे दूंगा और तुम्हें धूप में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति कहीं जा रहा था, शायद ऑफिस जा रहा था, शायद उसके क्या बोलते हैं गुरुद्वारा जा रहा था, शायद मार्केट जा रहा था, शायद कहीं जा रहा था। वो रुक गया और अपने कीमती समय उनके लिए दिया और उसने क्या किया, गाड़ी को रोक रोक करके गिफ्ट में वो प्लांट बांटने लगे, गिफ्ट में बांटने लगे, है ना। जिन्होंने पैसा दिया वो पैसा लिया और जिन्होंने नहीं दिया उनको गिफ्ट में देने लगे। अंततः सब बिक गया और लड़का से पूछा कि कितना रुपया हुआ। वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, उसने बताया कि लगभग 10,000 से ज्यादा होंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस सिख भाई ने क्या किया, अपने पॉकेट से पैसा निकाले और वो 10,000 रुपए गिनकर उसको दे दिया और वो लड़का खुशी खुशी वो 10,000 रुपया लेके वहां से चले गए। और इतने नहीं बल्कि जाने से पहले उस व्यक्ति ने कहा कि कल भी यदि तुम सामान लेके बेचने के लिए आओगे तो धूप में खड़ा मत रहना, क्या करना, हमारे गुरुद्वारा पे आ जाना और वहां सारे सामान तुम्हारा आराम से बिक जाएगा। तो उसको नेक्स्ट दिन का जो वेजेस थे, नेक्स्ट दिन का जो इनकम था, उसके लिए भी सोर्सेस बता दिया। अब यहां पर हमें देखने वाली बात क्या है? पहली बात कि उस सिख भाई ने दूसरे सिख भाई को मदद नहीं किया। वो कौन था, कहां से आया था, उसका नाम क्या था, वो कौन सा जात का था, कौन सा धर्म मानते थे, कौन सा कौम का था, कुछ नहीं पूछा। उसकी तकलीफ देखकर उसकी मदद की। इंसानियत। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वह कभी किसी को सामरी बोल के नहीं समझे, यहूदी बोल के नहीं समझे। अन्य जाति जो कुरनेलियस का परिवार था, मसीह के जाने के बाद उस परिवार को भी प्रभु ने उद्धार दिया। उन्होंने कोई जाति पाति नहीं रखा वहां पर, सारी जाति पाति मिटा दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, देखिए गलतियों के पत्र 3 अध्याय 27 और 28 पद में, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहचान लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नारी, ना नर, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यू आर वन इन क्राइस्ट। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब आप कहेंगे कि यहां तो कहा है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया, है ना, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ठीक है। आपके अनुसार या वचन के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया। लेकिन क्या बपतिस्मा केवल
तमिलनाडु के लोगों ने लिया? यह बपतिस्मा केवल नेपाली लोगों ने लिया? यह बपतिस्मा केवल हरियाणी लोगों ने लिया? यह बपतिस्मा केवल बंगाली लोगों ने लिया? यह बपतिस्मा केवल बिहारी लोगों ने लिया? नहीं, हर एक जाति के लोगों ने बपतिस्मा लिया, अर्थात उद्धार पाया, मुक्ति को ग्रहण किया। अब मुक्ति को ग्रहण करने के बाद सब मसीह में एक हो गए। लेकिन इसके बावजूद पता है क्या है? हम इस वचन को पालन नहीं करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले इस वचन को पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? जब परमेश्वर एक प्रभु के सेवक प्रचारक को बढ़ाता है, सर्वगुण संपन्न देता है, स्वस्थ देता है, हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, तो क्या करता है पता है? खुद अपने लिए समेट लेता है ना? अगर किसी को मदद करना है तो भाई तमिलनाडु का अगर प्रचारक है तो तमिलियन को मदद करो भाई, तेलुगु को मदद मत करो, मलयालम को मदद मत करो, सिर्फ तमिलियन को मदद करो। यदि कोई बिहारी है तो वो कहता है हम अपने बिहारी भाई को केवल मदद करेंगे, जो बिहारी विश्वासी है उसको मदद करेंगे, बाकी आदिवासी, संताली, बाकी अन्य जाति को छोड़ो, बाकी दूसरे छोड़ो। जैसे मणिपुरी है तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ मणिपुरी को मदद करेंगे। वेस्ट बंगाल वाला चर्च ऑफ क्राइस्ट हमारा नहीं है, तमिलनाडु वाला चर्च ऑफ क्राइस्ट हमारा नहीं है, तेलुगु वाला चर्च ऑफ क्राइस्ट हमारा नहीं है। हम जाति में बांट देते हैं अपने आप को। क्या हम सच में फॉलो करते हैं? नहीं करते। पर यहाँ आपने वीडियो में देखा कि उस सिख भाई ने जात देखकर उसकी मदद नहीं की, लेकिन हम जात देखकर मदद करते हैं। बिग प्रॉब्लम यहाँ पर है। एक ही कलीसिया में बिहारी भी है, पंजाबी भी है, नेपाली भी है, आदिवासी भी है, संताली भी है, गढ़वाली भी है, हर जाति के लोग हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं? मेरे जाति के लोग को देखते हैं। मैं अपने जाति के लोगों को मदद करूंगा जो मेरे जाति का है वहां पर। और बाइबल क्या कहती है? मसीह यीशु में कोई जात नहीं है। और रही कलीसिया की बात, हम अपने आप को चर्च ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि वो चर्च ऑफ क्राइस्ट जो है एक प्याला में दाखरस पीता है। अरे मसीह यीशु भी तो एक प्याला में पिया था अपने चेलों के साथ में। 10 प्याला वहां कहाँ थे? एक ही प्याला में पिया था। इसलिए हम उसके साथ संगति नहीं करेंगे क्योंकि वो एक प्याला में। एक प्याला वाला कहते हैं ये लोग तो छुआछूत करते हैं और अनेक प्याला में प्रभु का दाखरस को पीते हैं, इनके साथ हम संगति नहीं करेंगे। दूसरा क्या कहते हैं? हम तो नॉन इंस्ट्रूमेंट चर्च ऑफ क्राइस्ट है, हम तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। वी आर चर्च ऑफ क्राइस्ट, हाँ, वी आर फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। बट हम झूठ बोलते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं। प्रियो, हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, फिर वही इंस्ट्रूमेंटल चर्च ऑफ क्राइस्ट को फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटल चर्च ऑफ क्राइस्ट क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ये विशेष करके किसी डिनोमिनेशंस का बुराई मैं नहीं कर रहा हूं, ना तो चर्च ऑफ क्राइस्ट की बुराई कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे पास खामी है, कमी है, उसको मैं दिखा रहा हूं। यदि हम इसी तरह से जात पात और डॉक्ट्रिन्स को लेकर के एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? कब उसका काम होगा? कब हम किसी को मदद कर पाएंगे? किसी को हम प्रभु के राज्य में बढ़ा के ले जाएंगे? कब हम सबको समांतर नजर से देखेंगे? कब हम प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करेंगे? कहते तो है हमारे पास में प्रेरितों की शिक्षा है, हमारे पास में मसीह की शिक्षा है, लेकिन क्या हम मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। हु इज आवर नाइबर? कौन है हमारा पड़ोसी? क्या वो चर्च ऑफ क्राइस्ट के ही लोग हैं हमारा पड़ोसी? नहीं। अरे हम जिस इलाका में रहते हैं वो हिंदुओं से घिरा हुआ परिवार है। बगल में भी हिंदू है, दाएं भी हिंदू है, बाएं भी हिंदू है, हिंदू के बीच हम रहते हैं। तो क्या वो हमारा पड़ोसी नहीं है? कौन है हमारा पड़ोसी? हमारा पड़ोसी वो है जो आवश्यकता में पड़ा हुआ है, जैसे ये सिख भाई ने किया कि वो भाई आवश्यकता में पड़ा हुआ था, वो बहुत मुश्किलात में पड़ा हुआ था, उसने उतर के उसकी थोड़ी सी मदद की, उसकी बहुत बड़ी मुश्किलें हल हो गई, उस दिन का उसका रोजगार पूरा हो गया, उस दिन का उसकी कमाई पूरा हो गया। क्या इस बात से हमें खुशी नहीं मिलती? प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। पौलुस कहता है ये 1 कुरिन्थी 11:28 में कि मनुष्य पहले अपने आप को जांच ले। प्रियो, हम अपने आप को जांचें। यीशु कहता है कि अपना भेंट यहाँ पर रख दे, जा अपने भाई से पहले मेल कर ले, उसको क्षमा कर दे, तू भी उससे क्षमा मांग ले, मेल मिलाप कर ले, तब जा करके आ और इस भेंट को परमेश्वर के लिए चढ़ा, अन्यथा तुम्हारा भेंट ग्रहण नहीं होगा। जो हम चुप रहे हैं कहीं ना कहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरे को परमेश्वर की शिक्षा में ले चलना है।
इस बात का प्रयास हम करें। क्षमा चाहता हूँ यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, परंतु विनती यही है कि हम ये अनेकता को हटाकर एकता में आने के प्रयास करें। ईश्वर हम सभी को आशीष दे। बाकी आपका राय क्या है, आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। शालोम।